भगवान गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म ने सदा ही मानवों को हिंसा से अहिंसा का मार्ग दिखाया है और आज फिर इसी धर्म के एक भिक्षु ने भारत के सबसे प्राचीनतम क्षत्रिय राजपूतों में से एक लोधी क्षत्रिय राजपूत राजवंश के इतिहास को न केवल बताया है अपितु इस कुल के लोगों से गुहार लगाई है कि वो अपने स्वर्णिम इतिहास को न केवल जाने अपितु पहले की ही भांति भारतवर्ष की डोर को अपने हाथों में लेकर इसे एक नई ऊंचाइयों तक लेके जावे। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन आज मैं एक और गौरवशाली राजवंश की गौरव गाथा को लेकर आपके बीच में आया हूँ और उस राजवंश का नाम है लोधी राजपूत राजवंश, जिसे पूरे भारत में कहीं किसान कहा जाता है, कहीं एलार कहा जाता है, कहीं अन्य अन्य नामों से जाना जाता है। मैं आपको बता दूं, ये लोधी राजपूत राजवंश बहुत ही पुराना राजवंश है। इस राजवंश ने जम्बूद्वीप में, परतंत्र भारत में बहुत सारे रजवाड़ों का नेतृत्व किया है, अर्थात ये राजवंश कई बार राजा रहा है। ये जाति मध्य प्रदेश के कई भागों में, उत्तर प्रदेश के कई भागों में और उत्तराखंड के कई भागों में और हरियाणा के कई भागों में जमींदार रही और जिनके पास बड़े बड़े रजवाड़े रहे। आज मैं इस ऐतिहासिक गुणगान के दौरान उन राजाओं का नाम लेना चाहता हूं जिन्हें भारतीय इतिहास ने अपना राजा सजो करके रखा है। ध्यान दीजिए, राजा जगन्नाथ सिंह लोधी। महाराज जगन्नाथ सिंह लोधी हीरापुर राजवंश के आदि पुरुष कहे जाते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी कुलदेवी माँ विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से आज के हीरापुर राजवंश की नींव रखी थी। महाराजा गज सिंह लोधी। महाराजा गज सिंह लोधी रामगढ़ रियासत के द्वितीय शासक थे। रामगढ़ रियासत की स्थापना महाराजा मोहन सिंह लोधी जी ने की थी। महाराजा विक्रमजीत लोधी। महाराजा विक्रमादित्य सिंह लोधी, जिन्हें विक्रमजीत सिंह लोधी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी रामगढ़ रियासत के राजा थे। और महान वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाई थी, उनके पति थे ये। महाराजा हृदय शाह लोधी। महाराजा हृदय शाह लोधी महाराज जगन्नाथ सिंह लोधी जी के वंश क्रम में 22वीं पीढ़ी के राजा थे महाराजा हृदय शाह लोधी, जिन्होंने 1842 की क्रांति का नेतृत्व किया था। राजा ईश्वर सिंह लोधी। महाराजा ईश्वर सिंह लोधी, जिन्हें ईश्वर दास लोधी के नाम से भी जाना जाता है, ये हिंडोरिया रियासत के चौथे शासक थे और इन्होंने महोबा पर आक्रमण करने आए सम्राट पृथ्वीराज चौहान को अपनी 56,000 सेना के साथ युद्ध भूमि में बुरी तरह से पराजित कर महोबा से खदेड़ दिया था। महाराजा छवि राय लोधी। महाराजा छबीला राय लोधी, जिन्होंने सैयद बंधु, जो मुगल साम्राज्य के शक्तिशाली सेना नायक थे, उन्हें हराकर तथा उन दोनों में से एक भाई को मारकर फतेहगढ़ रियासत की नींव रखी थी। राजपूत रेजिमेंट, जिसका कार्यालय फतेहगढ़ में है, उसकी स्थापना भी महाराजा छबीला राय सिंह लोधी जी के शासन काल में ही हुई थी। उन्होंने ही इस रेजिमेंट को स्थापित करने के लिए फतेहगढ़ में जमीन दी थी अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने लोधी राजपूतों की वीरता और रण कौशल को देखते हुए ही उनके लिए राजपूत रेजिमेंट बनाई थी। राजा ब्रह्म स्वरूप जी। महाराजा ब्रह्म स्वरूप लोधी, जो उज्जैन के राजा थे और उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं को उत्तर में हिमालय और पश्चिम में सिंध तक फैला दिया था। इसी जीत के उपलक्ष्य में उन्होंने भारतवर्ष में लोधी संवत चलवाया था। ये तमाम वो लोग हैं जो इस देश भारत में अलग अलग भागों के बड़े बड़े जमींदार लोधी राजपूत परिवार के राजा रहे। ये जाति, ये राजवंश हमेशा अंधविश्वास पाखंड से मुक्त रहा। ये लोग हमेशा श्रमण परंपरा के लोग रहे। ये लोग कभी भी हिंसक नहीं रहे। इसलिए आज भी लोधी राजपूत परिवार में मांसाहार निषेध है। ये लोग पहले भी शाकाहारी थे, लगभग आज भी ज्यादातर शाकाहारी पाए जाते हैं। जैसा कि इतिहास बताता है कि ये लोग पहले राजा रजवाड़ों में हुआ करते थे, आजकल ये जानवर पालने में, खेती किसानी करने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। अर्थात वर्तमान में स्थापित लोगों ने उन्हें इस हाशिए पर धकेल दिया होगा, ऐसा कहा जा सकता है। इतना ही नहीं, इस राजवंश में महारानी अवंतीबाई लोधी पैदा हुई। कहा जाता है कि इन्होंने अंग्रेजों के साथ बहुत गजब का युद्ध लड़ा। जब इनके रजवाड़े के लगभग सभी लोग युद्ध में मारे गए तो रानी ने स्वयं तलवार उठा लेती हैं और अंग्रेजों के साथ लड़ती हैं। जब उन्हें लगता है कि अंग्रेज उन्हें गिरफ्तार कर लेगा तो महारानी दुर्गावती की नकल पर, उनके आदेश पर चलकर वह स्वयं अपने साथी से तलवार लेकर अपनी हत्या कर लेती हैं, अर्थात वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं, शहीद हो जाती हैं। उस समय उनके शब्द होते हैं कि अंग्रेजों, तुम इस रानी के शरीर को छू नहीं सकते हो, इतने ज्यादा
देश के लिए, राष्ट्र के लिए भक्ति इन लोगों में पाई गई। हालांकि इतिहास बहुत बड़ा है, बहुत सारे राजाओं का जिक्र है, बहुत सारे रजवाड़ों का जिक्र है, लेकिन मैं बहुत खास खास बात आपके बीच में करूंगा। इसके बाद स्वामी ब्रह्मानंद जी इस परिवार में पैदा हुए, आप सभी लोग जानते हैं। वह सांसद थे, चरखारी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, ये राठ पूरा क्षेत्र उनका था। वो जनसंघ के सांसद हुए, बाद में वो इंदिरा गांधी जी के साथ चले गए और इंदिरा गांधी जी को वो बेटी कहा करते थे, इतना ज्यादा उनका सम्मान था। आज भी उन्होंने पूजा पर बहुत ज्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया, उन्होंने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। आज भी आप चले जाइए उनकी जन्मभूमि में, बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस बने हैं जो आज आम जनमानस को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस परिवार में एक और नाम है, माता दीन लोधा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माता दीन लोधा भारत की राजधानी दिल्ली के स्वतंत्रता सेनानी थे ये, और इन्होंने अजीमुल्ला खान जी द्वारा रचित भारत के प्रथम तिरंगा गीत को न केवल छपवाया था बल्कि उससे देश में प्रचारित भी किया था। अंग्रेजों ने उनकी इस घटना को देखते हुए 22 फरवरी 1858 को दिल्ली में फांसी दे दी थी। फांसी देने से पहले जब अंग्रेजों ने उनसे उनकी अंतिम इच्छा पूछी थी, तब उन्होंने अंग्रेजों से कहा था कि अंग्रेजों, हमारा भारत हमेशा के लिए छोड़ दो। ये जाति, ये वंश, ये खानदान, ये राज परिवार उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और कह सकते हैं कि हरियाणा में, उत्तराखंड में बहुतायत संख्या में ये लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ ओबीसी में इनको जोड़ा जाता है। लेकिन ये राजवंश रहा। छत्री का शाब्दिक अर्थ हम समझा दें आप लोगों को, पाली भाषा में खत्तीय शब्द था और खत्तीय का मतलब था जमींदार, खेती बाड़ी वाला, अर्थात वही व्यक्ति, यही शब्द आगे चल करके छत्री बना। अर्थात ये राजवंश क्षत्रिय राजवंश है, खेती बाड़ी वाला है। इन्होंने देश को संभाला है, देश को स्वर्णिम पहुंचाया है। इन्होंने हक वंचित असहाय कमजोर लोगों के साथ खड़े होकर हमेशा जुल्म के साथ डटकर मुकाबला किया। ये राजवंश बहुत बड़ा राजवंश है। इतना ही नहीं, इस राजवंश में कल्याण सिंह बाबूजी ने जन्म लिया, इस राजवंश में उमा भारती ने जन्म लिया, इस राजवंश में प्रहलाद पटेल जो केंद्रीय मंत्री उन्होंने जन्म लिया, इस राजवंश में डॉक्टर भारत सिंह जो PIIT के मालिक है उन्होंने जन्म लिया। मैं पूछना चाहता हूं, जब देश आपने संभाला, देश को स्वर्णिम आपने बनाया, देश के लिए कुर्बानियां आपने दी, लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वर्तमान की संवैधानिक व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट में जज कितने हैं आपके, हाई कोर्ट में जज कितने हैं आपके, राज्यपाल कितने आपके, दूतावास में आप लोग कितने हो, मुख्यमंत्री कितनी बार बनने का आपको मौका मिला। इवन अयोध्या में राम मंदिर का जो न्यास बना है, जिसे हम ट्रस्ट कहते हैं, उस ट्रस्ट में आखिर आपको सदस्य क्यों नहीं बनाया गया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आज अगर ये परिवार, ये राजवंश, ये ऐतिहासिक राजवंश आज भी अपने पुरखों की यादों को ताजा करे, उनके पौरुष को पहचाने, तो आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लोधी राजवंश शासक बन सकता है और अपने सभी भाइयों को साथ लेकर अपने पुरखों की तरह ये शासक बन सकता है। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी ये लोग ईमानदार हैं, भले हैं, अच्छे हैं, बहादुर हैं। ये जहां हैं वहां ईमानदारी से लगे हैं। अगर ये खेती भी करते हैं तो ईमानदारी से खेती करते हैं, और जहां है ईमानदारी इनका आभूषण है, ईमानदारी इनकी पोशाक है। इनकी गिनती पूरे भारत में भले लोगों में की जाती है। हालांकि ये पुराने शासक थे, लेकिन मैं अपील करता हूं, ये बुद्ध का भारत, ये श्रमण भारत आज आपको पुकार रहा है। आओ एक बार फिर जागरूक होकर, इकट्ठा होकर, मैं आपको देश का शासक के रूप में देखना चाहता हूं, मैं आपको देश के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं, मैं आपको बड़े बड़े पदों पर सुप्रीम कोर्ट में एज ए जज देखना चाहता हूं। मेरी इच्छा है आप लोग आए, जागरूक हों और जागरूक होकर सबको साथ लेकर भारत की पुनः कमाल संभालें जैसे अपने पुरखों ने संभाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने बौद्ध भिक्षु सुमित रतन जी का वीडियो देखा, उन्होंने लोधी राजपूतों के इतिहास से जुड़ी प्रमुख घटनाओं और राजाओं का जिक्र किया है, जिसके लिए उनका मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। बौद्ध भिक्षु सुमित रतन जी का ये वीडियो उन नवनिर्मित भीमों के चेहरे पर एक जोरदार चाटा है, जो लोधी राजपूतों के इतिहास को खराब कर उन्हें कमजोर, अशिक्षित और पिछड़ा बताने की चेष्टा करते हैं, ताकि वो उन्हें बहुजन समाज में शामिल कर अपना वोट बैंक बढ़ा सकें। सुमित रतन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने
लोधी राजपूतों को उनका इतिहास याद दिलाया, ताकि वो पहले की ही भांति फिर से इस देश की कमान अपने हाथ में संभाल कर इस देश के शासक बन सकें। धन्यवाद।